So hello dear learners, in today's class I am going to discuss questions of community health nursing. It is very important for BTSC staff nurse competitive exam and other competitive nursing exams and nursing tutor exams. So our first question is changing concepts in public health include all द फॉलोइंग फेजेस एक्सेप्ट, ये सारे फेजेस को इंक्लूड करता है एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के। तो फैमिली एंड कम्युनिटी मेडिसिन फेज, सोशल इंजीनियरिंग फेज, डिजीज़ कंट्रोल फेज, हेल्थ प्रमोशनल फेज। तो जो कम्युनिटी में चेंजिंग कंसेप्ट इन पब्लिक हेल्थ है वो क्या नहीं करता था, तो ये फैमिली एंड कम्युनिटी मेडिसिन फेज, तो ये नहीं करना था। ठीक है, तो इसका आंसर 1 का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच डिजीज़ इज़ कॉल्ड फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन सा डिजीज़ बोलते हैं, उसे कोलेरा को बोला जाता है। और वो ऐसा क्यों बोला जाता है कि 19th सेंचुरी में कोलेरा विच वॉज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ बिकॉज इट अपीयर्ड टाइम एंड अगेन स्पेशली in the Western world, which leads scientists to study the epidemiology. John Snow, founders of modern epidemiology and English epidemiologists, studied the causes of cholera and established role of polluted drinking water in spread of cholera. तो जो polluted drinking water था उसका कॉलेरा में क्या रोल था उसके बारे में भी पढ़ा गया। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल लेवल पे किया गया था, इसीलिए फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसे बोला जाता है, कोलेरा को। क्वेश्चन नंबर 3, हु फाउंड द लिंक बिटवीन कोलेरा एंड द कंटामिनेटेड वाटर। तो स्नो जॉन जो है उन्होंने कोलेरा और कंटामिनेटेड वाटर के बीच में लिंक स्टैब्लिश किया था और पाया था। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑथर डेवलप्ड फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। तो कौन सा ऑथर था, तो मार्क सैलमोन वाइट जो ऑथर थे उन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था एक फ्रेमवर्क फॉर द पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। तो इसका रेशनल है, देयर आर वेरियस थ्योरीज एंड मॉडल्स अप्लाइड इन कम्युनिटी मेडिसिन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। एग्जाम्पल मार्क सालमोन वाइट नाइटिंगेल्स थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंट और सेल्फ केयर मॉडल, Roy's adaptation model. Salmon White describes a public health as an organized societal efforts to protect, promote and restore health of people, and public health nursing as focused on achieving and maintaining them. Now question number 5, What is a group of people called living in the same area who are considered as a unit or having a particular characteristic in common? तो उसे हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कम्युनिटी डिनोट्स द इन कम्युनिटी हेल्थ। तो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ में, people who share same attribute of their livings. Question number 7, according to Sanders, community is all of these except, इसमें से कौन सा है, तो place with geographical boundary, ये भी सही है, a social system, collection of people and multicultural heritage, नहीं सेम कल्चरल होता है उनका जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो यहाँ पे मल्टी कल्चरल हेरिटेज है वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द 3 फीचर्स ऑफ अ कम्युनिटी। तो 3 फीचर क्या है कम्युनिटी का, लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम, फिजिकल, मेंटल, सोशल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। तो लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम, तो ये हमारा कम्युनिटी का फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ टू डिस्क्राइब एज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु शेयर सेम एट्रीब्यूट्स
of their lives. That's a community. Question number 10. The function of community are it provides space for socialize and recreation. It provides safety and security, socialization and education for its members. Provide opportunity for interaction among members. तो यहाँ पे पूछ रहा है हमें कि क्या क्या इसका मतलब फंक्शन है. तो ये जो चारों हैं ये कम्युनिटी के फंक्शन हैं कि ये क्या करता है. ये प्रोवाइड करता है स्पेस फॉर सोशलाइज एंड रिक्रिएशन के लिए. फिर है इट प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है. सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन फॉर इट्स मेंबर्स, सोशलाइजेशन और एजुकेशन प्रोवाइड कराता है अपने मेंबर्स के लिए. प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन अमॉन्ग मेंबर्स, प्रोवाइड कराता है अपॉर्चुनिटी पीपल्स के बीच में इंटरेक्शन में. क्वेश्चन नंबर 11. प्राइमरी फंक्शन ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन इज टू. तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है. नो द कम्युनिटी, डिटरमाइन हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड हेल्थ नीड्स. क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 11 का ये देख लेते हैं. रेशनल क्या है कि कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरेशन of the various aspects of the community related to health and welfare of the people in order to provide effective services to the community. Question number 12. What is the primary focus of community health nursing? तो primary focus क्या था. promotion of health within community. Next है question number 13. In a specialized community health services, what is the role of a community health nurse? तो स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज में कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल है. तो प्रोमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज इन द कम्युनिटी. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्राइमरली इन्वॉल्व्स वर्किंग विथ इंडिविजुअल पेशेंट इन हॉस्पिटल सेटिंग. नो कम्युनिटीज़ टू प्रोमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज, ये हो सकता है. रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर मेडिकल एडवांसमेंट, नो. एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है. स्पेशलिटी क्लिनिक्स फॉर क्रॉनिक डिजीज, तो ये भी नहीं होगा. तो हमारा इसका क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा. कम्युनिटीज़ टू प्रोमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज. क्वेश्चन नंबर 15. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा छोड़ के. लैक ऑफ इंटीमेसी. एट्रीब्यूट्स है सारे. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, कोलैबोरेशन और हेल्थ ओरिएंटेशन, ये सारे एट्रीब्यूट्स है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का. लेकिन लैक ऑफ इंटीमेसी नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 16. विच फेज ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व सेटिंग प्रायोरिटीज एंड डेवलप स्ट्रैटेजीज फॉर इंटरवेंशन. तो जो प्लानिंग फेज होता है उसमें हम लोग प्रायोरिटीज सेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फेज इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. कलेक्टिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन, नो. असेसिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, इम्प्लीमेंटिंग प्लान्ड इंटरवेंशन फॉर हेल्थ प्रमोशन, सी. Question number 18. What is the primary purpose of conducting a health assessment in a community? हेल्थ असेसमेंट कंडक्ट करने का प्राइमरी पर्पस क्या होगा. आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स फॉर वैक्सीन कैंपिंग्स, इस्टेब्लिशिंग कम्युनिटी बजट फॉर हेल्थ केयर, आइडेंटिफाइंग हेल्थ नीड्स एंड प्रॉब्लम, प्रोवाइडिंग प्राइमरी मेडिकल केयर टू ऑल रेसिडेंट्स. सी होगा आइडेंटिफाइंग हेल्थ नीड्स एंड प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन नंबर 19. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग, उसमें फर्स्ट स्टेप कौन सा है. सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एनालाइजिंग हेल्थ नीड्स, स्टेब्लिशिंग प्रायोरिटी, फॉर्मुलेटिंग कम्युनिटी हेल्थ एक्शन प्लान. तो एनालाइजिंग हेल्थ नीड, पहले हम लोग उसको हेल्थ का नीड को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग
गोल्स को सेट कर सकते हैं और उसके बाद गोल सेट करने के बाद हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे प्रायोरिटी को, उसके बाद फॉर्मुलेट करेंगे एक्शन प्लान को। क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट स्टेप्स फॉलोड फॉर एनी हेल्थ प्रोग्राम इन कम्युनिटी इज establishment of priorities to define objectives for action, community diagnosis, implementation of plan action। तो फर्स्ट स्टेप होता है टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स फॉर एक्शन, हो सकता है या फिर कम्युनिटी डायग्नोसिस। तो पहले हम लोग इसमें ये दोनों में से तो ऑब्जेक्टिव फॉर एक्शन बोल रहा है तो वो नहीं हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी कम्युनिटी डायग्नोसिस इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 का ऑप्शन नंबर सी कम्युनिटी डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप होता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज कॉल्ड द कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट ऑफ एंटायर कम्युनिटी। तो पूरे कम्युनिटी का कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट किसको बोलते हैं? कम्युनिटी डायग्नोसिस को। तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।